बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश आमदीद सादिया किचन डायरी में। वीवर्स, आज आप देख रहे होंगे कि हमारा टेबल जो है ना वो भरा पड़ा है अज्जा से। तो वीवर्स, आज की जो रेसिपी है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा मिसालों में बनने वाली है और रेसिपी भी बड़ी ख़ास है, बड़ी मज़े की है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को तो आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैं जी बता देती हूँ। आज जी हम बनाने लगे हैं हलीम, चिकन हलीम। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, सेम अज्जा के साथ। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ व्यूवर्स, इस तरह है कि आज मैं ज़रा लेट उठी थी, बनाना तो मैंने इसको बीफ में था या मटन में। खैर मैं लेट उठी, हमारे इधर मार्केट में जल्दी सेल हो जाता है। तो चलें जी, अज्जा नोट कर लें जल्दी जल्दी, फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी दालों से। ये दाल माश है, तो ये 300 ग्राम है। ये जो प्याली है ना, इसमें 300 ग्राम आती है। यानी कि ये जितनी भी दालें हैं ना, ये चारों दालें सेम का, चारों का सेम वज़न होगा इसमें। चलें जज्जा, ये दाल माश है, दाल मूंग है, दाल चना है, दाल मसर, मसर कहते हैं, हाँ दाल मसर। और उसके अलावा ये जी गंदम है, आप देख रहे हैं, ये 100 ग्राम मैंने लिए, ज़्यादा नहीं ली। इसमें चाहें तो आप जौ भी यूज़ कर सकते हैं। खैर जौ नहीं थे मेरे पास, तो मैंने इसमें गंदम डाल ली। अच्छे से साफ़ करूँगी। रिदा 1 मिनट आने दो, बोलो मम्मा बिजी हैं। तो ये जी गंदम है, ये मैं 100 ग्राम्स ली है। ये जो चावल है ये शॉर्ट ग्रेन है। मैं आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर लें, जाके तो इन्होंने ढलना ही है। मैंने चावल साफ़ किए हैं, तो शॉर्ट ग्रेन मैंने अलग कर लिए, साबुत मैंने अलग कर लिया। खैर मैं शॉर्ट ग्रेन यूज़ कर रही हूँ। तो जो है ना, ये उसके अलावा जी व्यूवर्स, ये अदरक लहसुन है, ये 1-1 चम्मच होगी। यानी अगर दोनों को पीसेंगे तो अभी ज़्यादा नहीं डालना। ये प्याज है 1 बड़े साइज़ का, और ये टमाटर है 1 बड़े साइज़ का। ये हल्दी है आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच जो है वो ऐसा खुश्क धनिया है, पौना चम्मच नमक है। और ये है जी कौरमा मसाला, पूरा जो छोटा पैकेट नहीं होता 30-35 वाला, मैंने वो वाला ऐड किया है। और ये चिकन है 1/2 kg। आपने बोन मतलब हड्डी के साथ चाहें तो बेशक आप हड्डी के बगैर बना लें, लेकिन मैंने इसमें पसली की कोई भी बोटी नहीं डाली, सारी थाई और यानी कि बोनलेस करके मिक्स करके डाला, यानी कि अच्छी अच्छी बोटियाँ। और ये जो हमने गार्निश वगैरह करना है उसके लिए हमें चाहिए पुदीना है, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक और 1 लेमन है बड़े साइज़ का। तो व्यूवर्स, गर्मी बहुत है, मैं तो बड़ी कोशिश कर रही थी ज़रा फ्रेश मिल जाए, कोशिश बहुत की है, फ़िलहाल इतनी ही मुझे फ्रेश मिल सकी हैं। तो चलें जी, चलते हैं अब स्टार्ट की तरफ। तो व्यूवर्स, मैंने ना ऊपर चढ़ा दिया हुआ है प्रेशर कुकर, और इसी के साथ ही ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना घी ऐड करेंगे। घी ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, क्योंकि हमें ना इसका तड़के के लिए ज़्यादा घी चाहिए। थोड़ा सा घी डाला मैंने, 4-5 चम्मच, इससे ज़्यादा मैंने घी नहीं ऐड किया। बस प्याज़ों को हल्का सा पिंक ही करना है हम लोगों ने। ये घी मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। बड़ी शोर आता है। तो व्यूवर्स, प्याज़ों को हम 1-2 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम जी मिलते हैं प्याज ब्राउन होने के बाद। तो व्यूवर्स, मैंने वो बताया हुआ अदरक लहसुन का पानी उसमें ऐड कर दिया था, और यही मैंने साथ अदरक ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं आप, मैंने पीस ली थी। ये तकरीबन ये 2 चम्मच बनते हैं, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच भी अदरक, दोनों सेम क्वान्टिटी लें, कम ज़्यादा कर लें, चॉइस है। ये जी टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसी के साथ ही मैं चिकन ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसने बड़ा ही लॉन्ग टाइम के लिए पकना है। तो कोई भी ऐसी ज़्यादा हमें जो है ना ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ज़्यादा ही इस तरह कर करके रिफाइंड लोगों को। तो इसी स्टेज पे व्यूवर्स मैं लाल मिर्ची ऐड कर दूँगी। एक साइड में ना वो मेरी वॉश हो गई है। दालें मैंने कढ़ाई में डाली हैं व्यूवर्स, नीचे कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैंने टोकरी डाली है, मिर्चें डाल दी हैं, ये नमक डाल रही हूँ आप। और व्यूवर्स, ये जो 4 चीज़ें ना, काली मिर्चें, गरम मसाला, खुश्क धनिया और कौरमा मसाला, इसको ना जब सारा कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा तब हम इसको ऐड करेंगे। मैंने लाल मिर्चें, नमक और हल्दी बस ऐड की, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं डाला। व्यूवर्स, इसको ना हम भी पका लेंगे अच्छे से। मिर्चें देखिए साथ ही डालें, आप लोगों ने इसमें बड़े मसालों का यूज़ करना है। अगर आप अभी से मिर्चें ज़्यादा ऐड कर देंगे ना, तो बाद में ये होगा कि खाया ही नहीं जाएगा। मैंने 1 चम्मच ही मिर्चें ऐड की हैं, इससे ज़्यादा मैं
कुछ नहीं करा, चिकन थोड़ा अच्छा सा नहीं, यानी कि गोश्त उन पे ज़्यादा लगा। मैंने व्यूअर्स कढ़ाई में पानी डाल लिया, तो उसके अंदर टोकरी के अंदर मैंने सारी दालें डाल के अच्छे से धो रही हूँ। तो व्यूअर्स जी आप देख सकते हैं चिकन जो है हमारा, इसको मैंने 3-4 मिनट तक भून लिया। तो भुनने के बाद अब मैं क्या करूँगी जी, इसमें ये दालें ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करी हैं। आप चाहें इसको भिगो के रख लें, बस ना भिगो के नहीं रख सकी क्योंकि आज इरादा कुछ और बनाने का था, तो बना कुछ और लिया है। तो ये देखें जी, ये चावल मैंने अलग से धोए, छोटे थे, उसमें डालते तो सारे वैसे ही निकल जाने थे टोकरी के अंदर से। और इसी के साथ ही ना इसमें हमारा ढेर सारा पानी जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए आप चाहे तो खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ज़रा वो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है, मसाले में मैंने ग्राइंड की हुई हैं, तो फिर मुझे कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से मसालों की। तो ये देखें जी, ये पानी है, लेकिन व्यूअर्स ये ना बिल्कुल कम है, तकरीबन ये 2 लीटर पानी है। अभी इसमें हम 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स मैंने ना पानी इसमें और ऐड कर दी है, 3 लीटर मैंने पानी डाला। कम से कम हमें 45 मिनट लगेंगे। तो मैंने आपके सामने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है और ऊपर से वेट लगाने लगी। तो व्यूअर्स देखें, ये होता है कि जब हम लोग इस तरह कुछ भी बनाने लगते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ना ज़रा हीट तेज़ रखें। जैसे ही इसकी वो वेट हिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप ना ज़रा जो इसकी फ्लेम है ना वो ज़रा लो कर दें। ऐसे ये होता है कि गिरना स्टार्ट हो जाता है। और एक आपको बता दूँ, ये जितनी भी दालें थी और चावल थे और गंदम, ये सारा मिला के तकरीबन 3 पाव वज़न था और आधा किलो चिकन था। तो यानी कि आप क्वांटिटी देख लें कितनी मैंने वो मिर्चें डाली हैं। आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो अपनी मिर्चें और नमक अपने हिसाब से डालिया करें। तो बाकी चीज़ें तो तकरीबन ठीक होगी, मिसाले का ही होगा, चुटकी भरी ज़्यादा होगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलें व्यूअर्स, अब हम मिलते हैं 45 मिनट बाद। व्यूअर्स जो है ना, अभी हमें ना 30 मिनट तकरीबन हो गए, 30 से 35 मिनट वेट को ना। तो मैंने अभी बिल्कुल फ्लेम नीचे से हल्की कर दी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, इतनी हल्की है कि खुद ब खुद जो है ना इसकी यानी कि वो प्रेशर बनना ज़रा कम हो जाएगा। तो एक साइड पे ना मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और ये देखिए जी मेरा ब्यूटीफुल सा न्यू सॉस पैन, बहुत ही खूबसूरत है, न्यू मैंने लिया है, सॉरी फ्राई पैन। तो ये देखें घी बहुत ज़्यादा मैंने डाल दिया है, कम से कम पाया से ज़्यादा होगा। तो ये जो हलीम है इसमें घी आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही ये देखें जी, बहुत ही ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे से शेप में मैंने प्याज काट लिए। ये देखें लंबे लंबे प्याज हैं, बहुत ही प्यारे प्याज हैं, ये मैंने काट लिए हुए हैं। और इन प्याज़ों को मैं इसी पैन के अंदर ऐड कर दूँगी। अब क्या होगा कि ये हमें चाहिए होंगे खाने के लिए एज ए सैलड के तौर पे। तो जब हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं लाहौर में, तो आपको पता है बड़े ही मज़े से लोग खाते हैं और बड़े ही टेस्टी लगता है कुजी हलीम। तो ये देखिए जी बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में है। आप लोगों को ना ऐसे जो है ना हलीम, कोई भी ये वाली रेसिपी आपको नहीं बताएगा। तो जैसे कि इसको 10 मिनट सिर्फ हम लोगों ने और करना है। ये जो है हमारा हलीम, ये तकरीबन आलमोस्ट आई थिंक रेडी है, क्योंकि मैं इतने ही टाइम में बनाती हूँ जितना टाइम मैंने आपको बताया हुआ है। इसको कम से कम ना सारे टाइम जो है यानी प्याज और ये सारी चीज़ें, इनको 45 से 50 मिनट, ये चले 1 घंटा के लिए लग जाता है, लेकिन बड़ा ही मज़े का बनता है। चलें व्यूअर्स, अभी हम मिलते हैं जब प्याज ब्राउन हो जाते हैं और हम वेट का जब प्रेशर खोलेंगे, क्योंकि स्टीम निकल जाए। ज़्यादा क्वांटिटी में स्टीम निकलने में भी 5-7 मिनट लग जाने हैं। व्यूअर्स ये देखिए प्याज जो है ना हमारे ब्राउन हो रहे, वेट मैंने हटा दिया था। प्याज़ों को ना कुछ 6-7 मिनट हो गया मुझे फ्राई करते करते। लो फ्लेम पे कर रही हूँ, जल ना जाए, क्योंकि साथ और भी काम करने होते हैं, तो फिर बंदा ज़रा फ्लेम जो ना हल्की रखते चलें, आपके बाकी भी काम साथ साथ हो जाते हैं। वेट मैंने हटा दिया था। या अल्लाह करम करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारी हलीम की ना कंडीशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सा कलर लग रहा है हमें हलीम का। थोड़ा थोड़ा सा नीचे से चिपक गया है, ये नॉर्मल बात है, ये चिपक ही जाता है। तो थोड़ा सा अपने चमचे के साथ इसको नीचे से कोशिश करें कि ये ना उतर जाए। ये देखें। और व्यूअर्स मैं ना अब क्या करूँगी, नीचे से ना फ्लेम ऑन कर दूँगी और अब ना 2-4 मिनट इसको थिक करके, और ये मेरे पास है घोटना, ये हर घर में अवेलेबल होता है, नहीं है तो मशीनें वगैरह भी होती हैं, आप उससे कर लें।
व्यूअर्स जो मैंने इसमें गंदम डाली थी ना, वो हमारे हलीम को ना थिक करेंगे। जो क्रेशोस आता है ना इसमें, वो हमारा इस गंदम की वजह से आएगा। ये देखें, और ये देखें जी एक साइड पे हमारे प्याज भी ब्राउन होने स्टार्ट हो गए। तो प्याज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जलाना। अभी 1-1.5 मिनट बाद ना मैं उतार दूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी ब्राउन, तो वो बहुत ही कड़वे लगेंगे खाने में। हिलाते रहें, हड्डियाँ जो हैं वो खुद ब खुद इसमें अलग हो जाएंगी और चिकन इसमें अलग हो जाएगा। हिलाते रहें कंटिन्यूसली, कोई 7-8 मिनट आप इसको चलाएं। तो व्यूअर्स मैं फ़िलहाल पहले प्याज अलग कर लूँ, यही ना हमारे प्याज ज़्यादा जल जाएँ। व्यूअर्स प्याज ना मैंने निकाल ली, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, प्याज ऐसे होंगे, ना ज़्यादा काले करने ना ही ज़्यादा रेड रखने। और ये देखें जी, मैंने ना सैलड काट लिया था। ये धनिया और पुदीना है, लेमन है, हरी मिर्चें और अदरक। ये जो घी है वो वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखें जी, ये हलीम हमारा ना रेडी है, लेकिन फिर भी हम इसको कोई 10 मिनट और थिक करेंगे। बहुत ही मज़े का हलीम हमारा ना बन के रेडी हो चुका है। लेकिन आपने ना इस घोटने से लगातार अब इसको 10 मिनट व्यूअर्स घोटना है। अब जितना ज़्यादा इसको घोटते जाएंगे ये उतना ज़्यादा थिक बनेगा। और जो बाज़ारी हलीम होता है व्यूअर्स, प्लीज़ ना खाया करें, उसमें वो कॉटन ऐड करते होते हैं, जो जिनके हम रज़ाइयाँ और तकिए बनाते होते हैं। यकीन करें, मुझे अभी आइडिया कुछ दिन पहले ही हुआ, पहले मैं भी बहुत खाती थी बाहर का हलीम, तो वो उसमें वो कॉटन ऐड करते होते हैं। प्लीज़ कोशिश करें घर में बनाएं, सबको ना अपने हाथों से ही ना अपने बना के दें। और इस स्टेज पे ना व्यूअर्स ये वाले मसाले डाल दूँगी, कौरमा मसाला, गरम मसाला, काली मिर्चें और धनिया, ये वाला इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो अभी ना व्यूअर्स मैं ना इनको चेक करूँगी, क्योंकि अभी ही इनको हिलाने का यही टाइम ठीक है। इसको हम बाद में भी डाल सकते थे, यानी कि 1-1.5 मिनट पहले, लेकिन मैं चाह रही हूँ ज़रा कलर और मज़ीद इसका निकले मसाले का। तो ये देखें जी, ये असल हलीम वाला कलर आना स्टार्ट हो गया, ये देखें। तो व्यूअर्स अभी फिर हम मिलते हैं जी 2-4 मिनट बाद। व्यूअर्स ये देखें जी, हलीम ना हमारा पक के ना रेडी हो चुका है। ये देखें कितना गाढ़ा और कितना रेशो है इसमें, ये देखें। और फ्लेम बंद कर दूँगी व्यूअर्स, और ज़रा के प्लीज़ केयरफुली। ये देखें जी, इसमें ना मैं ऊपर से वही वाला घी ऐड कर रही हूँ। तो इसके अलावा और मैं घी ऐड नहीं करूँगी। ये घी आपने देखा था, काफ़ी ज़्यादा घी था, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में था। तो ये जी मैं इसको ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं तो ये घी सारा नीचे बैठ जाएगा। इसको ऐसे ऊपर ऊपर ही रहने दें। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल का भी यानी कि तड़का लगा सकते हैं। तो ये जी हमारा हलीम हो चुका है रेडी। अभी मैं थोड़ा सा डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें जी, मेरा हलीम पक के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बड़ा टेस्टी। ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन करें आप बनाएं, ये लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे, इतना मज़े का हलीम बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। देखें वही मिसाले थे जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो उन्हीं से ही बन गया। ज़ाहिर सी बात है, दालें वगैरह तो मैं यूज़ करनी थी। अगर आपके पास गंदम नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा आप कोशिश करें, या तो थोड़ा सा आटा जो है पानी में घोल के डाल दें लास्ट पे, बिल्कुल एंड पे नहीं। कोई जब हम लोगों ने गोश्त वगैरह भून लेना, पानी डालना है तब, नहीं तो फिर अब गंदम ही डालने ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और या फिर स्किप कर दें, स्किप ना करें, ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो फिर चलें कर दें। तो चलें व्यूअर्स, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।